सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं। इनमें से 4 स्थल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये हैं धोलावीरा, लोथल, सूरकोटदा और रंगपुर। धोलावीरा, लोथल, सूरकोटदा से संबंधित पहले वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं। इस वीडियो में रंगपुर के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, रंगपुर से चावल के अवशेष मिले हैं। चावल के अवशेष यहाँ से मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो लास्ट में कवर कर दिए गए हैं MCQ की फॉर्म में। रंगपुर किस नदी के किनारे पर है? तो ये मादर नदी के तट पर है। रमा इसका ट्रिक रहेगा। रमा में रह से बन जाएगा रंगपुर, माँ से मादर। रमा नाम से आप याद रख सकते हैं इसको। मादर नदी के तट पर है रंगपुर स्थल। हड़प्पा सभ्यता स्थल रंगपुर किस राज्य में, कौन से राज्य में, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में है ये। रंगपुर का सबसे प्रमुख अवशेष क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से चावल की भूसी प्राप्त हुई है। चावल की खेती के यहाँ से प्रमाण मिले हैं रंगपुर से। रंगपुर स्थल की खोज किसने की थी? माधव स्वरूप वत्स ने, MS वत्स ने इसकी खोज की थी इस स्थान की, रंगपुर की। MS वत्स ने 1931 में रंगपुर की खोज की थी, यानी बहुत ही पहले, बहुत साल पहले इसको खोज लिया गया था। 1921-22 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी और रखड़दास बनर्जी के द्वारा, और उनके साथ में एक और सहयोगी थे माधव स्वरूप वत्स। उन्हीं सहयोगी ने खोज की थी रंगपुर स्थल की। 1931 में इस स्थल की खोज की थी, इसके 10 साल बाद, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज के बाद। इसको खोज तो बहुत साल पहले 1931 में खोज लिया गया था माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, लेकिन इसकी खुदाई का कार्य, उत्खनन का कार्य किसने करवाया? रंगनाथ राव ने। इनका शॉर्ट में नाम है SR राव। इन्होंने, इनका वैसे पूरा नाम लिया जाए तो SR राव की फुल फॉर्म रहेगी शिकारीपुरा रंगनाथ राव। शिकारीपुरा रंगनाथ राव इनका पूरा नाम है। 1953 से 56 के बीच में इन्होंने, 1954 का साल कई बुक्स में दिया हुआ है और कई बुक्स में 1953 से 56 के बीच में टाइम पीरियड दिया हुआ है इसकी खुदाई का, उत्खनन का। तो ये टाइम पीरियड था। खोज के 20 साल बाद इसकी खुदाई की गई थी रंगपुर स्थल की, आज़ादी के बाद। चावल के अलावा किस फसल के साक्ष्य रंगपुर से मिले? तो एक और फसल के साक्ष्य यहाँ से मिले, गेहूँ की खेती के साक्ष्य। कहाँ से मिले हैं? रंगपुर स्थान से। लो रंग लो चावल, ये ट्रिक है। चावल की खेती के प्रमाण यहाँ से मिले उसका। लोथल और रंगपुर से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। लो रंग लो चावल जो ट्रिक मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको, उसमें लो से लोथल, लोथल और रंगपुर, रंग से रंगपुर, लो रंग लो चावल। तो यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। किन 2 स्थलों से मात्र देवी की मरण मूर्तियां नहीं मिली हैं? 2 स्थल ऐसे हैं जहाँ से दोनों में पुर लगता है, रंगपुर और आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है? हिंडन नदी के तट पर। कहाँ पर? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और ये इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पश्चिमी स्थल सूत का गैंडोर है। सबसे पूर्वी स्थल, ईस्टर्न जो साइट है वो कौन सी है? आलमगीरपुर। यहाँ पर मात्र देवी की मरण मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। यहाँ पर क्या क्या मिला है? कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, सेल खड़ी मिली है, सेटेटाइट इसको बोलते हैं, साबुन का पत्थर इसको बोल देते हैं। इससे मोहरें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्नेलियन मन के भी यहाँ से रंगपुर से मिले हैं। तो ये 3 मुख्य प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं रंगपुर से। किस सिंधु घाटी, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न देख लेते हैं। HCS एग्जाम 2019 में पूछा हुआ है। किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने खेती के पुरातात्विक प्रमाण दिखाई मिलते हैं? तो कौन से स्थल से मिलते हैं? रंगपुर से। अभी मैंने आपको बताया खेती के चावल की भूसी यहाँ से मिलती है, गेहूं की खेती के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। तो ये कौन सा स्थल होगा? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। बाढ़ से बचाव के लिए रंगपुर वासियों ने अपने घर किस पर बनाए थे? तो हर एक स्थल पर चबूतरों पर बनाए गए थे घर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। और जैसे
यहाँ पर क्या विशेषता थी? रंगपुर वासियों ने अपने घर ईंटों के चबूतरों पर बनाए थे। हर बार बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर चबूतरे की ऊंचाई बढ़ा दी जाती थी। तो ये यहाँ की विशेषता थी। जैसे ही बाढ़ परमादर नदी के कारण यहाँ पर बाढ़ आती थी, तो बाढ़ से जैसे ही क्षतिग्रस्त हो जाता था वो एरिया, तो ईंटों के चबूतरों की ऊंचाई बढ़ा दी जाती थी दोबारा जब वो घर अपना घर बनाते थे तब। लगभग सभी हड़प्पाई नगरों में मकान चबूतरों पर बने हुए थे। कालीबंगा के बाद दूसरा स्थान जहाँ कच्ची ईंटों का निर्माण का में खूब प्रयोग किया गया था। तो कालीबंगा को क्या बोलते हैं? दीनहीन लोगों की बस्ती बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान मिले थे। तो इसी तरह की बस्ती कहाँ पर मिली है? रंगपुर में भी मिली है। यहाँ पर भी कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंटों का प्रयोग खूब किया गया था निर्माण में, भवनों के निर्माण में। बाकी जो स्थल थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात में धोलावीरा और सूरकोटदा, ये ऐसे स्थल थे यहाँ पर पत्थरों के मकान बनाए गए थे। धोलावीरा में तो पूरी तरह से पत्थरों के मकान बनाए गए थे। सूरकोटदा में भी लगभग पूरी तरह से पत्थरों के मकान बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, रंगपुर में ऐसा नहीं था। रंगपुर ये लोथल से थोड़ी दूर था। लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। बहुत बड़ा बंदरगाह था लोथल। विदेशों की मोहरें यहाँ से मिली थी लोथल से। तो लोथल से ज़्यादा दूर नहीं है ये स्थल रंगपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का औरस पुत्र इसको कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का औरस पुत्र रंगपुर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्तरकालीन सैंधव सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। जो सैंधव सभ्यता लास्ट पीरियड में उत्तरकालीन यानी 2000 BC से 1500 BC के बीच के, ये उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता थी। ये लास्ट फेज था इसका, लास्ट और सबसे मैच्योर फेज यही था हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद ये गायब होती गई। लास्ट पर्सन इससे संबंधित रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर है? तो कौन से रीजन में है गुजरात के? वो रीजन है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र रीजन में है। RAS के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रंगपुर कौन से? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। गुजरात का ये पुराना नाम है। गुजरात को सौराष्ट्र भी बोल देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थलों को इसी तरह से कवर कर लिया गया है। वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखिए। इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन में एक ही प्लेलिस्ट है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन भारत के इतिहास की, उसमें ज़रूर देखें। ये मांडा है सबसे उत्तरी क्षेत्र इस सभ्यता का, उससे संबंधित 16 प्रश्न कवर किए हैं। प्रीवियस एग्जाम्स में हर एक स्थल से संबंधित प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस ज़रूर कवर किए गए हैं। आप देख सकते हैं इनको। ये आलमगीर इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, इससे संबंधित वीडियो है। और ये सूरकोटदा है। ये रोपड़ है पंजाब का। और ये दहमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल इस सभ्यता का। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल वो पाकिस्तान में है। पश्चिमी स्थल, उस स्थल का नाम आपको बताना है। उससे संबंधित वीडियो अभी नहीं अपलोड किया गया है, वो भी ज़रूर अपलोड किया जाएगा। सबसे उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल और पूर्वी स्थल का ये इंडिया में इनका अपलोड कर दिया गया है। कालीबंगा से संबंधित वीडियो ज़रूर देख लें आप, अपलोड कर दिया गया है इस चैनल पर। धोलावीरा से संबंधित वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे भी इसी तरह से जुड़े रहिए इस चैनल पर।